कभी सोचा है, रोज जलाया जाने वाला वो छोटा सा दिया सिर्फ लौ नहीं जलाता, वो आपके पूरे घर की किस्मत को रोशन करता है। लेकिन क्या हम सही तरीके से पूजा कर रहे हैं? क्या हमारा घर सच में प्रभु के स्वागत योग्य है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे घर की पूजा पाठ से जुड़ी वे बातें जो शायद ही किसी ने आपको बताई हों और जो आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकती हैं। घर में पूजा पाठ करते समय सबसे पहला प्रश्न यही होता है, कब करें और किस दिशा में करें? इसका उत्तर हमारे शास्त्रों और अनुभवी साधकों ने विस्तार से दिया है। प्रातःकाल यानी ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे से 6 बजे तक को पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। इस समय वातावरण शांत होता है, शरीर और मन दोनों विश्राम से भरे होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण में प्रवाहित होती है। अगर सुबह पूजा संभव ना हो तो सूर्योदय के बाद या संध्या के समय शाम 6 से 8 बजे के बीच भी पूजा की जा सकती है। रात्रि काल में पूजा कम की जाती है, सिवाय विशेष अवसरों या उपासना विधियों के। अब बात करें दिशा की। घर के मंदिर या पूजा स्थल को हमेशा उत्तर पूर्व ईशान कोण में रखने की सलाह दी जाती है। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इससे ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और ध्यान अधिक स्थिर होता है। पूजा स्थल को साफ सुथरा, सादा और शांत रखना चाहिए। वहां गंदगी, शोर या भारी वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। यह स्थान केवल पूजा के लिए हो, यानी वहां कोई जूते, चप्पल, मोबाइल, टीवी या अन्य दुनियावी वस्तुएं न हों। मंदिर में अधिक मूर्तियां या तस्वीरें भी न रखें। 1 से 3 मुख्य देवी देवताओं की उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। सबसे जरूरी बात, पूजा स्थल में बैठने से पहले हाथ पैर धोएं, मन को शांत करें और आभार के साथ शुरुआत करें। पूजा केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है, जहां हम अपने भीतर की ऊर्जा को दिव्यता से जोड़ते हैं। पूजा में दिया जलाने की परंपरा केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि ऊर्जा, प्रकाश और दिव्यता का प्रतीक है। दीपक संस्कृत शब्द दीप से बना है, जिसका अर्थ है प्रकाश फैलाने वाला। आइए समझते हैं कि घर में दिया किस प्रकार और कब जलाना चाहिए। 1. किस समय दिया जलाएं? प्रातःकाल और संध्या, ये 2 समय दिया जलाने के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं। सुबह का दिया घर में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन करता है, जबकि शाम का दिया नकारात्मकता को दूर करता है और घर में शांति बनाए रखता है। 2. किस दिशा में जलाएं? दिया जलाते समय उसका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। यदि आप तुलसी के पास या मुख्य द्वार पर दिया जलाते हैं तो दीपक का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, जिससे घर में प्रवेश करती शुभ ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। 3. कौन सा दिया उपयोग करें? मिट्टी का दिया सबसे शुद्ध और प्रकृति के अनुकूल माना गया है। कांसे या पीतल का दिया भी श्रेष्ठ होता है। चांदी का दिया अधिक दिव्यता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन तांबे का दिया पूजा में वर्जित होता है। 4. किस तेल का प्रयोग करें? तिल का तेल शनि और नकारात्मकता निवारण के लिए। घी का दीपक देवी पूजन, विशेषकर लक्ष्मी पूजा में। सरसों का तेल सामान्य संध्या दीप में श्रेष्ठ। नारियल तेल दक्षिण भारत की परंपरा में लोकप्रिय। 5. दिया कैसे सजाएं? दिए को जलाने से पहले उसकी सफाई करें और बाती कॉटन की रुई साफ और सूखी हो। बाती को हल्के से तिकोना मोड़कर रखें, जिससे लौ सीधी और स्थिर जलती रहे। 6. दिया जलाते समय ध्यान रखें। दिया जलाते समय कोई बुरी सोच या गंदा मन ना हो। दिए के पास मंत्रों का उच्चारण करें, जैसे शुभम करोति कल्याणम या एयुएम दीपज्योतिः परब्रह्मा। दिए को बुझाएं नहीं। अगर बुझाना हो तो हाथों से न करें, किसी फूल या पंखे की सहायता लें। दिया केवल रोशनी नहीं देता, वह आपके मन, घर और जीवन को भी प्रकाशित करता है। सही विधि से जला हुआ दिया एक चलती हुई प्रार्थना बन जाता है। हर पूजा में प्रयुक्त वस्तुएं केवल प्रतीक नहीं होती, उनका गहरा आध्यात्मिक और ऊर्जा संबंधी महत्व होता है। जब हम किसी देवी देवता की आराधना करते हैं तो इन वस्तुओं के माध्यम से हम अपनी श्रद्धा, भावना और शुद्धता अर्पित करते हैं। आइए जानते हैं प्रमुख पूजा सामग्रियों और उनके अर्थों के बारे में। गेंद, फूल, पुष्प। फूल सुंदरता और सौंदर्य का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, पुष्पम समर्पयामि। फूलों से हम अपनी भावना अर्पित करते हैं। हर देवी देवता को विशेष फूल प्रिय होते हैं, जैसे लक्ष्मी मां को कमल, शिव जी को सफेद धतूरा, विष्णु जी को तुलसी। फूल ताजे और सुगंधित होने चाहिए। 2.
दीपक और बाती। दीपक अंधकार को दूर करता है, यह आत्मा और ज्ञान का प्रतीक है। बाती हमारी चेतना का प्रतिनिधित्व करती है और तेल या घी उस चेतना का ईंधन। लौ का स्थिर जलना मन की स्थिरता को दर्शाता है। 3 अगरबत्ती, धूप। धूप वातावरण को शुद्ध करती है और उसमें मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करती है। साथ ही इसकी खुशबू से मन भी शांत होता है। यह देवी देवताओं को प्रसन्न करने और वातावरण को पवित्र बनाने का कार्य करती है। 4 जल, पानी। जल का महत्व पूजा में अत्यधिक है। जल से स्नान कराना, आचमन, अभिषेक और अंत में शांति मंत्रों के साथ अर्पण, ये सभी जल के माध्यम से किए जाते हैं। यह शुद्धि और समर्पण का प्रतीक है। 5 चावल, अक्षत। अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, ये समर्पण और अखंडता का प्रतीक है। इन्हें तिलक पर लगाया जाता है और मंत्रों के साथ देवता को अर्पित किया जाता है। 6 फल और नैवेद्य। भोग में अर्पित फल, मिठाई या भोजन शुद्धता और आभार का प्रतीक है। यह बताता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं वह प्रभु की कृपा है। पहले अर्पण फिर भक्षण, यही भावना होनी चाहिए। 7 घंटी। घंटी की आवाज पूजा के आरंभ और अंत का संकेत देती है। यह चेतना को जागृत करती है और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। हर पूजा सामग्री के पीछे भाव और अर्थ छुपा है। जब हम उन्हें समझकर उपयोग करते हैं तो पूजा केवल कर्मकांड नहीं रहती, वह साधना बन जाती है। घर का मंदिर केवल लकड़ी या पत्थर की एक सजावट नहीं होता, बल्कि वह घर की आत्मा होता है। एक ऐसा स्थान जहां दिन की शुरुआत होती है और रात की शांति। मंदिर की शुद्धता बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। विंग, मंदिर की जगह और दिशा। मंदिर हमेशा घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में होना चाहिए। यह दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। मंदिर जमीन पर सीधा ना हो, थोड़ा ऊंचा और अलग स्तर पर रहे, जैसे लकड़ी के पट पर। 2 मंदिर की सफाई। रोज मंदिर की सफाई करें। वहां जाला, धूल या पुरानी पूजा सामग्री जमा न होने दें। सप्ताह में कम से कम एक बार मंदिर की पूरी सफाई जल, गंगा जल या गौमूत्र से करनी चाहिए। मूर्तियों को हल्के सूखे या गीले कपड़े से पोंछें। 3 वस्त्र और आसन। पूजा के समय स्वच्छ वस्त्र पहने। मंदिर में बैठने के लिए एक निश्चित आसन, कुशा, सूती कपड़ा या चटाई रखें। वहीं कपड़े में बार बार न बैठें, जिसे हर कार्य में उपयोग किया जाता हो। 4 धूप, दीप और घंटी का क्रम। मंदिर में पूजा करते समय पहले घंटी बजाएं, यह वातावरण को शुद्ध करता है। फिर दीप जलाएं, फिर धूप, इसके बाद मंत्र या स्तुति करें। पूजा का क्रम स्थिर और शांत हो। भाग दौड़ में की गई पूजा ऊर्जा नहीं देती। 5 मंदिर में क्या ना रखें। मंदिर में पैसे, रसीदें या कोई घरेलू सामान ना रखें। जूते चप्पल मंदिर के पास ना हो। मोबाइल फोन या टीवी की आवाज उस समय बंद या धीमी होनी चाहिए। टूटी हुई मूर्तियां, झुलसे हुए दीपक या सड़ी गली फूलों को मंदिर में न रखें। 6 बच्चों और बुजुर्गों की उपस्थिति। घर के मंदिर में बच्चों को बैठाएं, उन्हें पूजा की आदतें सिखाएं। बुजुर्गों की उपस्थिति मंदिर की ऊर्जा को विशेष दिव्यता देती है। उनका अनुभव और आशीर्वाद पूरे घर को संबल देता है। मंदिर की शुद्धता केवल बाहर की सफाई नहीं है, यह मन, कर्म और विचार की सफाई भी है। जब मंदिर पवित्र रहता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। रोग, कलह और तनाव से बचाव होता है। कई बार लोग पूछते हैं, मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है? इसका उत्तर है, पूजा में मन नहीं होता, केवल हाथ चलते हैं। सच्ची पूजा वही होती है जिसमें मन, वचन और कर्म तीनों एकत्र हों। 1 मन की स्थिरता क्यों जरूरी है? मन एक चंचल घोड़ा है। जब तक यह इधर उधर दौड़ता रहेगा, पूजा केवल दिखावा रहेगी। जैसे किसी से बात करते हुए हम उसकी ओर ध्यान न दें, वैसे ही भगवान की पूजा करते हुए अगर हम राशन, ऑफिस या मोबाइल के बारे में सोचते रहें तो वह पूजा केवल शारीरिक क्रिया बनकर रह जाती है। 2 भावना क्या होती है पूजा में? भावना यानी श्रद्धा से किया गया समर्पण। जब हम दीप जलाते हैं, वह केवल बाती और तेल नहीं जलता, उस क्षण हमारा अहंकार, चिंता और अस्थिरता जलनी चाहिए। जब हम फूल चढ़ाते हैं तो वह केवल पौधे से टूटा एक टुकड़ा नहीं होता, वह हमारे हृदय का प्रेम होता है। 3 पूजा में भक्ति का अर्थ। भक्ति कोई जोर से गाने या घंटी बजाने में नहीं, बल्कि भीतर के मौन में होती है।
आप चाहे जितने मंत्र पढ़ें, अगर दिल में श्रद्धा नहीं तो वह मात्र ध्वनि है। पर अगर एक AUM भी सच्चे भाव से बोला जाए तो वह ब्रह्मांड तक गूंजता है। 4. कैसे बनाएं मन को स्थिर? पूजा से पहले 2 मिनट मौन बैठें, गहरी सांस लें, आंखें बंद करके मन को एक दीपक की लौ या प्रभु के चरणों पर केंद्रित करें। मोबाइल, टीवी और बाहरी शोर को दूर रखें। बच्चों को शांति से बैठना सिखाएं, गुस्से में या जल्दबाजी में पूजा न करें। 5. आभार और समर्पण। हर पूजा के अंत में ईश्वर को धन्यवाद देना न भूलें। आभार ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। आप क्या मांगते हैं, उससे अधिक जरूरी है कि आप क्या स्वीकार कर रहे हैं। याद रखें, पूजा केवल दीपक जलाना नहीं, अपने भीतर का अंधकार मिटाना है। जब मन स्थिर होता है और भावना सच्ची होती है, तब वही दीपक, वही फूल, वही जल ईश्वर तक पहुंचते हैं और वह आपकी आत्मा को छूते हैं।